दोस्तों आज की वीडियो में हम धन एप्लीकेशन जो है उसमें चार्जेस कितने आपको देने पड़ते हैं, ब्रोकरेज कितना है, इसके बारे में डिटेल जानकारी देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा-सा पीछे में जाके आपको दिखा देता हूँ। आप गूगल पे जाके सिर्फ धन ऐप ब्रोकरेज अगर सर्च करते हो, तो आपको थोड़ा ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको प्राइसिंग एंड डिटेल ब्रोकरेज चार्जेस का एक यहाँ पे पेज दिखाई देगा, उसको आपको ओपन कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस तरीके का आपको प्राइसिंग का पेज दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर आपको डिटेल जानकारी मिल जाती है कि कितने चार्जेस आपको पे करने हैं। तो अकाउंट ओपनिंग अगर आपको करनी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ₹0 लगते हैं अकाउंट ओपनिंग में। इसके साथ-साथ एएमसी के लिए कोई चार्जेस नहीं है और प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस के लिए भी कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते हैं। तो अगर आपने अभी तक धन का अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइए और फ्री में आपका अकाउंट ओपन कीजिए। उसके बाद आते हैं नीचे इक्विटी और ईटीएफ और आईपीओ। अगर आप लेते हो धन एप्लीकेशन की मदद से या फिर धन एप्लीकेशन में आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हो, डिलीवरी की ट्रेडिंग करते हो, तो भी आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं देने पड़ेंगे। अब चार्जेस का मतलब यहाँ पे ब्रोकरेज से है। आपको टैक्सेस जो होते हैं वो पे करने ही होते हैं, डीपी चार्जेस जो होते हैं वो पे करने ही होते हैं। लेकिन जो ब्रोकरेज लेती है कंपनियाँ, वो आपको धन एप्लीकेशन में नहीं पे करना है। तो डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए, ईटीएफ के लिए और आईपीओ के लिए यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाता। आसानी से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डिलीवरी की ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद आते हैं इक्विटी इंट्राडे। अगर आप करते हो या फिर फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग करते हो, अब फ्यूचर्स में आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, इक्विटी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हो या करेंसीज में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ₹20 का ब्रोकरेज देना होगा एक ट्रेड के लिए, मतलब एक ऑर्डर के लिए। बाय के लिए आपको ₹20 देने हैं, सेल के लिए आपको ₹20 देने हैं। ये आपका जो ₹20 का ब्रोकरेज है, या आपका जो टर्नओवर है, वो अगर मैक्सिमम हो जाता है, तो मैक्सिमम ₹20 एक ऑर्डर के लिए आपको ब्रोकरेज देना होता है। लेकिन अगर ये मिनिमम हो जाता है, कोई-कोई लोग क्या करते हैं कि इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में, तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो उनका जो टर्नओवर होता है, वो कम हो जाता है। तो अगर टर्नओवर आपका कम हो जाए, तो आपको 0.03% ऑफ योर ट्रेडेड वैल्यू, मतलब टर्नओवर के 0.03% ही पैसे देने पड़ेंगे। ₹20 पूरे आपको नहीं देने हैं अगर आपकी टर्नओवर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कम हो जाती है। अगर ज़्यादा हो जाती है तो मैक्सिमम ₹20 तो एक ऑर्डर के देने ही हैं। मतलब टोटल ट्रेड के ₹40 का ब्रोकरेज आपको देना है मैक्सिमम साइड पे। अगर मिनिमम साइड पे टर्नओवर रहा तो 0.03% के ट्रेडेड जो आपकी वैल्यू है उसके ऊपर आपको पैसे देने पड़ेंगे। दोनों में से कोई भी लोअर होगा वो आपको पे करना होगा। उसके बाद आते हैं ऑप्शंस में। अगर आप किसी भी सेगमेंट के ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, जैसे मैंने कहा कि आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हो या इंडेक्स के ऑप्शन में ट्रेड करते हो, कमोडिटीज़ के ऑप्शन में ट्रेड करते हो या करेंसी के ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो फ्लैट ₹20 आपको एक ऑर्डर के लिए ब्रोकरेज देना पड़ता है। यानी कि आप बाय के लिए फ्लैट ₹20 ब्रोकरेज भरेंगे और सेल के लिए भी ₹20 का ब्रोकरेज होगा। यहाँ पे कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, जैसे कि आप इंट्राडे में करते हो, फ्यूचर्स में करते हो कि मिनिमम 0.03% आपके ट्रेडर वैल्यू का आपको लगेगा अगर आपका टर्नओवर कम हो जाता है। वैसे ऑप्शंस में यहाँ पे कोई भी सहूलियत नहीं है, फ्लैट ₹20 का ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ₹20 ऑफ अ ट्रेड वैल्यू पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का मतलब होता है बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे तो ₹20, सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे तो ₹20 फॉर इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी ऑप्शंस। तो सारे सेगमेंट यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब थोड़ा-सा अगर आपको डिटेल में देखना है कि कितना ब्रोकरेज लगता है, ट्रांज़ैक्शन चार्जेस कितने हैं, टैक्स कितने हैं, तो इसकी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। सबसे पहले अगर हम इक्विटी की बात करें, तो इक्विटी में ब्रोकरेज जैसे मैंने कहा डिलीवरी के लिए 0 ब्रोकरेज है, कोई भी पैसा आपको यहाँ पे नहीं देना है। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो तो जैसे मैंने कहा कि ₹20 या फिर 0.03% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, दोनों में से कोई लोअर साइड में होगा तो वो आपको पे करना है। इक्विटी एमटीएफ अगर करते हो आप, एमटीएफ क्या होता है? मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी होता है, यानी कि आप धन वालों से क्या करते हो, मार्जिन लेते हो सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर और उसमें आप डिलीवरी की ट्रेडिंग करते हो। तो अगर आप इक्विटी करते हो एमटीएफ फैसिलिटी लेके, तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट के ऊपर उनसे पैसे बोरो कर रहे हो तो उसका ब्रोकरेज आपको देना है। लेकिन आप पूरा का पूरा कैश अगर यूज करके इक्विटी लेते हो तो
आपको यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है। और एमटीएफ का अगर आप ब्रोकरेज देखोगे तो वो सेम फ्यूचर में जैसे है या फिर इक्विटी इंट्राडे में जैसे है उसी की तरह आपको ब्रोकरेज यहाँ पे देना पड़ेगा 20 रुपये या फिर 0.03%। तो ये आपको ध्यान में रखना है अगर आप धन में ट्रेडिंग करते हो तो। बाकी गवर्नमेंट के जो चार्जेस है उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस है चार्जेस के जो कंपैरिजन के हैं, उसमें गवर्नमेंट के चार्जेस जो है वो सेम ही देने पड़ते हैं हर एक ब्रोकर को। फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएसई के ऊपर कितने हैं, एनईसी के ऊपर कितने हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के लिए कितने हैं, डिलीवरी के लिए कितने हैं, इंट्राडे के लिए कितने हैं और एमटीएफ के लिए कितने हैं। ऑलमोस्ट सेम ट्रांजैक्शन चार्जेस है। जीएसटी जो आपको देना पड़ता है वो 18% जीएसटी देना पड़ता है, वो भी ब्रोकरेज के ऊपर, ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर और सेबी की जो फीस होती है इसके ऊपर आपको जो जीएसटी पे करनी होती है वो हर जगह पे सेम ही होता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी जिसको हम कहते हैं वो आपको डिलीवरी में देना पड़ता है 0.1% फॉर बाइंग एंड सेलिंग, 0.025% फॉर सेल ऑर्डर। अगर आप इक्विटी इंट्राडे करते हो तो सेल ऑर्डर के ऊपर ही आपको एसटीटी पे करना है, वो भी 0.025% ऑफ योर टर्नओवर। जितना आपका टर्नओवर होगा उसका 0.025% आपको एसटीटी पे करना होगा सेल ऑर्डर का टर्नओवर। यहाँ पे मान लीजिएगा आपने 1 लाख रुपए का ट्रेड बाय किया है, बाय करते वक्त आपका टर्नओवर का वैल्यू 1 लाख रुपए है, लेकिन सेल करते वक्त वो वैल्यू 25,000, 1,25,000 रुपए, मतलब आपको 25,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ऐसा मान लेते हैं। तो आपका जो टर्नओवर हो जाएगा सेल का टर्नओवर, सेल के साइड पे आपको ये पूरा वैल्यू होगा, उसके ऊपर 0.025% का आपको एसटीटी पे करना होगा। यही आप एमटीएफ फैसिलिटी यूज करते हो तो 0.1% बाय और सेल के लिए आपको एसटीटी पे करना होता है। सेबी के टर्नओवर जो चार्जेस होते हैं वो 0.0001%। इसका अगर सेफ साइड अब देखोगे तो 10 रुपये चार्ज लगते हैं पर 1 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर। 10 रुपये लगेंगे अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ या उससे ज्यादा होता है, तो अगर उससे कम हो गया तो आपको उससे कम चार्जेस सेबी के देने पड़ेंगे। उसके बाद आती है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी हम सिर्फ बाइंग ऑर्डर पे करते हैं, सेलिंग ऑर्डर के लिए कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं होती है। और इक्विटी में अगर आप ट्रेड करते हो तो डिलीवरी के लिए 0.015% ऑफ योर टर्नओवर, इंट्राडे के लिए 0.003% और एमटीएफ फैसिलिटी के लिए 0.015% आपको स्टैम्प ड्यूटी है वो देनी पड़ती है। अब यहाँ पे थोड़े और चार्जेस भी है जिसको हम देखेंगे, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है, एएमसी फ्री है, लेकिन अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हो, अगर आप होल्डिंग के लिए कोई शेयर्स लेते हो तो आपको डीपी ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। अब ये डीपी चार्जेस आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होते हैं और ये सीधे धन के अकाउंट में जाते हैं, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो सीडीएसएल का प्लेटफॉर्म, इनको सीडीएसएल को भी पैसे देने होते हैं। तो 12.5 रुपये पर इंस्ट्रक्शन, मतलब एक कंपनी के लिए अगर आप रिलायंस के स्टॉक बाय करते हो, चाहे वो 100 स्टॉक क्यों ना बाय कर रहे हो, तो उस 100 स्टॉक के लिए आपको 12.5 रुपये डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं अगर आप उसे बेच देते हो। बेचने के टाइम पे आपको डीपी चार्जेस लगते हैं और आपकी कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये मेंशन नहीं होता, आपकी मंथली स्टेटमेंट में पूरे महीने में आपने कितनी बार स्टॉक बेचे हैं, मतलब अलग अलग कंपनियों के, उसके ऊपर आपको ये चार्जेस देने पड़ते हैं। मान लीजिएगा आपने 5 अलग अलग कंपनी के स्टॉक बेचे हैं, यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर आपने 5 अलग अलग कंपनी के स्टॉक बेचे हैं, क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, तो हर एक स्टॉक के लिए, हर एक कंपनी के लिए आपको 12.5 रुपये डीपी चार्जेस लगेगा। तो 12.5 × 5 आप करोगे तो उतने पूरे डीपी चार्जेस आपको पे करने होते हैं, उसके ऊपर आपको जीएसटी भी पे करना होता है। प्लीजिंग चार्जेस 12.5 रुपये पर ट्रांजैक्शन प्लस जीएसटी। अब यहाँ पे अगर आपके पास होल्डिंग में बहुत सारे शेयर पड़े हैं लेकिन आप इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए उसे प्लीज करके मार्जिन उठाना चाहते हो, तो उसे कहते हैं प्लीज करना। स्टॉक आपके प्लीज करते हो आपके ब्रोकर के पास, तो हर एक ऑर्डर के लिए, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको 12.5 रुपये देने पड़ेंगे। तो जितने भी क्वांटिटी आप देते हो, मान लीजिएगा 100 शेयर आपने प्लीज कर दिए धन वालों के पास, तो उसके ऊपर आपको 12.5 रुपये ट्रांजैक्शन के चार्जेस लगेंगे। प्लीज के लिए भी चार्जेस लगते हैं, अनप्लीज के लिए भी चार्जेस लगते हैं, 12.5 रुपये आपको हर बार देने पड़ेंगे। उसके बाद अदर चार्जेस में हम अगर देखें तो प्लेटफॉर्म चार्जेस 0 है। ऑटो स्क्वायर ऑफ, अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको पता है टाइमिंग जो होता है वो 3:30 तक हमारा इंट्राडे का पूरा टाइमिंग
होता है, 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, लेकिन ऑटो स्क्वायर ऑफ का टाइमिंग होता है 3:15। यानी कि अगर आप 3:15 के बाद आपकी ऑर्डर ओपन रखते हो तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर दी जाएगी और उसके लिए आपको 20 रुपये पर ऑर्डर प्लस जीएसटी का पेनल्टी लगेगा धन की तरफ से। तो ये पेनल्टी चार्जेस होते हैं। अगर आप धन में कॉल करते हो और उनको बोलते हो कि मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो, तो आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पर ऑर्डर के। तो आपकी खुद की ऑर्डर आप खुद एग्जीक्यूट कर दो, उनको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ ऑटो स्क्वायर ऑफ ना होने देना है, आपको मैन्युअली ऑर्डर एग्जीक्यूट करनी है 3:15 बजे के पहले। इंटरेस्ट चार्जेस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एमटीएफ फैसिलिटी के लिए पर डे के हिसाब से 0.0438% आपको पर डे इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप कोई स्टॉक एमटीएफ फैसिलिटी में बाय करते हो तो इंटरेस्ट का आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे जो चार्जेस है वो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा CUSA चार्जेस यहाँ पे 12.5 रुपये पर इंस्ट्रक्शन के लिए है। सेलिंग शेयर्स, अगर आप सेल करते हो शेयर्स तो आपको ये चार्जेस देने पड़ते हैं। थोड़ा सा एफएनओ को चार्जेस भी देख लेते हैं। हम देखेंगे सिर्फ ब्रोकरेज में, क्योंकि जो टैक्सेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ईटीएफ के लिए कोई भी यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं है, लेकिन ईटीएफ इंट्राडे करते हो आप, ईटीएफ में भी इंट्राडे की फैसिलिटी होती है, तो आपको 20 रुपये या फिर 0.03% के चार्जेस यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से देने पड़ते हैं। एफएनओ की अगर बात करें तो एफएनओ के लिए फ्यूचर इक्विटी करते हो तो आपको 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर या फिर 0.03%, दोनों में से कोई भी लोअर साइड में होगा वो आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। ये टर्नओवर के हिसाब से होता है और उसके हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस भी चेंज होते हुए दिखाई देंगे, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आप अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो आपको फ्लैट 20 रुपीज़ देने हैं और उसके हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस और एसटीटी चार्जेस जो है वो चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि एफएनओ अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको डीपी चार्जेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीपी चार्जेस नहीं होते, डीपी चार्जेस सिर्फ इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको पे करने हैं, एफएनओ के लिए नहीं पे करने हैं। उसके बाद कमोडिटीज़ में अगर आप ट्रेड करते हो तो सेम चार्जेस है, यहाँ पे कोई भी अलग चार्जेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस और एसटीटी जो होता है। अब कमोडिटी आप ट्रेड करते हो तो आपको सीटीटी पे करना होता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे एसटीटी अगर लिखा है तो इसे आप सीटीटी समझ सकते हैं। सीटीटी मतलब कमोडिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जीएसटी हो गया, सेबी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, वो हर जगह पे सेम होता है। गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड चार्जेस है वो आपको देने पड़ते हैं। अगर आप करेंसी में ट्रेड करते हो तो भी यहाँ पे ब्रोकरेज कोई अलग नहीं है, सेम ब्रोकरेज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एक इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको यहाँ पे पता चलता है इन्होंने विमेंस के लिए 50% ऑफ दिया है आपके ब्रोकरेज में। अगर आप लेडीज़ है, आप एक लेडीज़ ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका खुद का बैंक अकाउंट है, तो आपके लिए 50% ऑफ है ब्रोकरेज में। यानी अगर सब लोग 20 रुपये पर ऑर्डर के दे रहे हैं तो आपको 10 रुपये में ही ट्रेड यहाँ पे करने के लिए मिलेगा। अब बहुत लोग ऐसा करते भी होंगे कि अपने पत्नी के नाम पे या अपनी बहन के नाम पे अकाउंट खोलते होंगे ताकि उनको बेनिफिट मिले, तो ये भी आप कर सकते हो। ऐसे इसमें कोई गलत नहीं है, उनके अकाउंट उनके नाम पे ऊपर अकाउंट ओपन करके आप ट्रेड कर सकते हो। वुमेन का अगर होगा नाम धन एप्लीकेशन में, उनके नाम के ऊपर अकाउंट होगा तो 50% ब्रोकरेज पे ऑफ मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 रुपीज़ पर ऑर्डर फॉर इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेड फॉर ऑल वुमन इन्वेस्टर ऑन धन। जो भी लेडीज़ लोग धन में अकाउंट ओपन करती है उनको 50% ब्रोकरेज में यहाँ पे ऑफ मिल रहा है। तो अभी जो भी लेडीज़ ये वीडियो देख रही है तुरंत अकाउंट ओपन करें, 50% का लाभ उठाएं। बाकी इस वीडियो में इतने ही सारे चार्जेस मुझे डिस्कस करने थे आपसे। आई होप आपको पूरा जो वीडियो है चार्जेस का अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।